विपक्ष के नेता हैं राहुल गांधी। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पोस्ट। राहुल गांधी को कम से कम तू तड़ाक की भाषा देश के प्रधानमंत्री के लिए नहीं कहनी चाहिए। वो प्रधानमंत्री हैं, आप विपक्ष के नेता हैं संसद में, लोकसभा में, और जब आप संवाद करें तो उसको तुमने इस तरह के जो उन्होंने शब्दों का इस्तेमाल किया है, सिर्फ सुना देती हूँ आपको मैं ऑडियो। हमने नरेंद्र मोदी से कहा, पार्लियामेंट में कहा, तुम्हें जाति जनगणना करना पड़ेगा। हमने उससे कहा कि तुम्हें संविधान को यहां माथे पर लगाना पड़ेगा। नरेंद्र मोदी जी ने आपके दबाव से डरकर जाति जनगणना हिंदुस्तान में घोषित किया है। आपके दबाव से डरकर उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन अपने माथे पर लगाया है। और 3 मांगे हैं। पहली मांग जाति जनगणना, दूसरी मांग प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में, प्राइवेट स्कूल और कॉलेजेस में रिजर्वेशन, अति पिछड़ा का, ओबीसी का, दलित का, आदिवासी का। तीसरी बात एससी एसटी सब प्लान, जो आपका पैसा है, जो आपको नहीं दिया जाता है, आपको वो दिया जाना चाहिए। ये 3 चीजें कहने में आपसे आया था। आप एक बात समझिए, बिहार की पुलिस ने अभी मुझे रोकने की कोशिश की, रोक नहीं पाई। पता है क्यों नहीं रोक पाई? नहीं, इसलिए नहीं रोक पाई क्योंकि आपकी शक्ति मेरे पीछे है। आपकी शक्ति मेरे पीछे है, इसीलिए कोई, दुनिया की कोई शक्ति उसको रोक नहीं सकती है। मुझे लगता है नहीं करना चाहिए, और मुझे ये भी लगता है कि मेरी इस राय के साथ बहुत सारे लोग हैं जो कि सहमत होंगे। हो सकता है यहाँ पर आके कई लोग जो कि कांग्रेस के समर्थक होंगे कुछ ना कुछ गालियाँ दें, या फिर आकर बोलें कि वो जो कहते हैं वो कुछ भी कहें। नहीं, वो जो कहते हैं वो नहीं चलता है। और जब नरेंद्र मोदी किसी भी ऐसी भाषा का इस्तेमाल करते हैं, उनका क्रिटिसिज्म मैं करती हूँ, हम ज़रूर करते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि क्योंकि वो करते हैं तो वो चलता है इसलिए दूसरा आदमी भी करे, फिर आपका भी क्रिटिसिज्म होगा, फिर आप क्रिटिसिज्म से दूर नहीं रह सकते। आपको अपनी उस भाषा की मर्यादा को बनाकर रखना पड़ेगा। उम्र में भी इनसे बड़े हैं। मैं विपक्ष की नेता नहीं हूँ, ठीक है। विपक्ष के नेता राहुल गांधी हैं। राहुल गांधी उसी लोकसभा में सामने बैठते हैं नरेंद्र मोदी के। एक ग्रेसफुल संवाद आपस में एक दूसरे के लिए होना आवश्यक है।